अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में हैं। क्या फजर की आज़ान अब नहीं होगी? क्या आज़ान फजर पर पाबंदी आयद हो गई है? क्या लाउड स्पीकर पर आज़ान देने पर पाबंदी आयद हो गई है? ये कहाँ का वाक़या है? कहाँ ये हुक्मनामा जारी किया गया है? कहाँ पर मना किया गया है कि लाउड स्पीकर्स पर आज़ान नहीं दी जाएगी? तमाम डिटेल्स आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है और आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। जनाब, अजान फजर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, उसको लाउड स्पीकर पर आजान देने से। अब ये वाक़या कहाँ का है मैं आपको बताती हूँ डिटेल। जनाब, टंडूपुरा का जो इलाका है सिंध में, टंडूपू मोहम्मद खान, ये सिंध का एक इलाका है, वहाँ का एक गांव है जहाँ के जज साहब ने, जिन्होंने वहाँ के गांव की एक मस्जिद को जो वहाँ पर मौज़िन हैं उनको ये हुक्मनामा जारी किया है कि जो आप अजान फज्र देते हैं, सुबह की अजान देते हैं, लोगों को उठाते हैं नमाज के लिए स्पीकर पर अजान देकर, अब इसको आप लाउड स्पीकर पर अजान नहीं दे सकेंगे। और इस पर अब ज़ाहिरी बात है लोगों का इस पर शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। मैं पहले तो बड़ा क्लियर कर दूँ ये, क्योंकि मैं एक एंकर हूँ, एक सहाफ़ी हूँ और मेरा काम है आप लोगों तक तमाम डिटेल्स पहुँचाना। मैं ये नहीं कह रही कि जज जज साहब ने गलत किया या अज़ान मौज़िन गलत कर रहा है, इसका फ़ैसला आप लोग करेंगे। जनाब, अब वहाँ पर लाउड स्पीकर पर अज़ान देने पर पाबंदी आयद हो गई है और लोग अब काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। अब जज साहब ने ये फैसला क्यों दिया है और कुछ अफसरान जो अब आ रहे हैं, वो अफसरान क्यों मुअज्जिन को आके ये कह रहे हैं कि आप ऊंची आवाज में अजान अब नहीं देंगे, आप आहिस्ता से अजान देंगे, स्पीकर पे अब अजान नहीं दी जाएगी। तो जनाब मैं बताती हूँ, जब ये हुक्मनामा जारी किया गया जज साहब की तरफ से, तो जो वहाँ का सरकारी अफसर हैं जज साहब ने भेजे वहाँ के मुअज्जिन के पास, जो उस मस्जिद का इमाम है, जो वहाँ का मुअज्जिन है, जो अजान देता है। तो उनसे उन्होंने तर्क कलामी की और कहा कि आप स्पीकर पे अजान अब नहीं देंगे। क्यों? अब उन्होंने इसकी वजह भी बता दी जनाब। वजह बड़ी हैरान कर देने वाली है। वजह ये है कि जज साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जब सुबह-सुबह फजर की अजान होती है 4-5 बजे, तो इतनी लाउड स्पीकर पर आवाज़ की वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, मेरी आँख खुल जाती है। तो अब मेरी नींद में फिर से खलल आता है, जिसकी वजह से उन्होंने ये हुक्मनामा जारी किया है कि अब स्पीकर पर अजान नहीं दी जाएगी। फिर एक वीडियो भी मौज़िन साहब की, जो वहाँ के इमाम मस्जिद हैं, उनकी वायरल होती है और उस वीडियो में वो सिंधी में मैं बता देती हूँ, काफ़ी आग बगोला हो रहे हैं कि आप किसी इंसान को कैसे रोक सकते हैं कि वो ऊँची आवाज़ में अज़ान ना दे। और जहाँ तक पाकिस्तान के कानून की और आइन की बात करें, तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इस तरह की कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकते जो अज़ान से रिलेटेड है या दीन से रिलेटेड है। और आप लोगों के ज़हनों में सवाल आ रहा होगा कि कानून में तरमीम हो जाती है तो चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन इसमें चेंज इस तरह से नहीं हो सकता। हाँ, अगर बात करें अज़ान पे पाबंदी की कौन लोग लगवाते हैं, क्या किसी मुल्क में ऐसा होता भी है कि नहीं? जी हाँ, हमारे ही पड़ोसी पड़ोसी मुल्क भारत में ये चीज़ बड़ी होती है। वहाँ पर क्योंकि हिंदुओं की तादाद कसीर है मुसलमानों से, और वहाँ पर मुसलमानों पे वैसे भी ज़ुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं, मुसलमानों को तंग किया जाता है, उनको अज़ियत दी जाती है। तो वहाँ पर ये जनाब ये कोशिश की जाती है कि मुसलमानों को जितना हो सके तंग किया जाए, उनको जितना टॉर्चर हो सके उतना हम कर सकें। तो वो लोग ऐसा क्या करते हैं, जिनको पता है मुसलमानों की कमज़ोरी उनका दीन है, तो वो दीन के मामले में अपनी टाँगें अड़ा देते हैं ताकि मुसलमानों को तकलीफ़ हो। तो वहाँ पर कुछ ऐसी जगहें हैं भारत में जहाँ पर नमाज़ फ़ज्र लाउड स्पीकर में अज़ान देने पर, नमाज़ फ़ज्र जो है, फ़ज्र की अज़ान देने पर पाबंदी आयद है। क्योंकि वहाँ पे भारतीय अक्सरियत है, तो वो जो हिंदू लोग हैं, हिंदी अक्सरियत है, तो वो हिंदू लोग कहते हैं कि जब हम सोते हैं तो जो सुबह-सुबह का टाइम होता है तो हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, जिसकी वज़ह से उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी। लेकिन बहरहाल ये सब जगहों पे नहीं, कुछ जगह हैं वहाँ की। अब जनाब, सवाल कुछ खड़े हो रहे हैं, कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं कानून से मुतल्लिक, अदालत से मुतल्लिक। क्या कोई अदालत जो है ऐसा हुक्मनामा दे सकती है कि अज़ान को स्पीकर में देना है या नहीं देना है? क्या कोई ऐसा कानून है जो इस तरह की तरमीम करवा सकता है बगैर किसी, मतलब ज़ाहिर बात है मुसलमानों के जज़्बात इससे ठेस पहुँच रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया में ऐसी, मतलब होता है, कुछ जगहों पर ऐसा होता है, लेकिन अब जो वहाँ के लोग हैं आग बगोला हो गए हैं, गाँव के लोग गुस्सा कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, ज़ाहिर बात है नमाज़ फ़ज्र के लिए उन्होंने उठना होता है, तो हम कैसे उठेंगे? चाहे फ़ोन पे जितने भी अलार्म लगा लें, जो कानों को सुकून मिलता है अज़ान से,
वो तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, और इस पे पाबंदी लगाई भी नहीं जा सकती है। बहरहाल ये अपडेट्स मेरे पास आई थी, मैंने आप लोगों तक पहुँचा दी। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आप लोगों की इस तमाम सिनेरियो के मुतालिक क्या राय है। और अभी मज़ीद जज की तरफ से लोगों का बयान आ रहा है कि जज साहब को इसके मुतालिक मज़ीद लोगों को डिटेल देनी चाहिए कि उनका ऐसा करने का पर्पस क्या है। क्या एक बंदे की नींद की खलल की वजह से अज़ान रोकी जा सकती है, या उसको कम स्पीकर पे देने से मना कर दे, लाउड स्पीकर पे देने से मना कर दे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब गाँव की मस्जिद में अज़ान देते हैं तो वो पूरा गाँव सुनता है। तो लोग अब कह रहे हैं कि जज साहब को सामने आना चाहिए, आके डिटेल्स बयान करनी चाहिए कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो क्यों किया है, और इसके पीछे जो भी डिटेल्स हैं उनको वज़ाहत करनी चाहिए। बहरहाल ये थी डिटेल्स, आप लोगों ने क्या करना है कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। और आप लोगों से जाते थे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही मौजूद बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह ने के पास।